Well, what a day it was for Multan Sultans. They completely outplayed the opposition. First with the ball, Ihsanullah, and then Rilee Rossouw. 78 not out of 42. Wrapped it up in style with that maximum of Mohammad Nawaz. Claiming their first 2 points in HBL PSL 8. Multan Sultans put themselves on the points table with that. All right, so a quick look at the match summary. Quetta Gladiators were asked to bat first, 110 all out in just 18.5 overs. It was Jason Roy who topped with the score 27. The bowling department, if you have a look at it, Ihsanullah's 5 for 12 was the demolition. And then Multan Sultans 111 for 1, finishing it off with 39 balls to spare, winning this one by 9 wickets. Hello and welcome to the Pitchside Studio. I'm Sikandar with you, and we will talk about match 3 of HBL PSL 8, which belongs to Multan Sultans. From the time they won the toss, they didn't do anything wrong today. We'll talk a lot about that. We've got Waqar Yunus alongside me and Usama Mir from Multan Sultans. We'll have some nice words with Usama as well. And I'll start with you, Usama. आज के इस मैच में ऐसा लग रहा था कि कोई भी कदम जो है वो आपकी टीम ने गलत नहीं रखा. सारी चीज़ें जो प्लान थी वो एग्जीक्यूट हो रही थी ग्राउंड में. जी बिल्कुल. सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि हम मैच जीते हैं. जिस तरीके से हम लास्ट मैच हारे थे, तो बस यही था. कोचेस ने जिस तरीके से प्लानिंग किया और जो कैप्टन्स ने हमें प्लान दिया, सब बॉलर्स ने उस पर एग्जीक्यूट किया और हमें सक्सेस मिली. थैंक यू. आज फास्ट बॉलर्स का दिन था ओवरऑल. ihsanullah ने, बल्कि क्वेटा के फास्ट बॉलर्स ने भी बॉलिंग अच्छी की. ज़्यादा उन पे प्रेशर इसलिए था शायद कि इतना बड़ा टोटल नहीं था जो उनके हाथ में वो डिफेंड करने के लिए. आपने कैसा देखा आज मुल्तान के बॉलर्स की परफॉर्मेंस को ओवरऑल, इंक्लूडिंग स्पिन डिपार्टमेंट? मेरे ख्याल में सारे बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की है ओवरऑल. यस, एहसान वाज अ एक्स फैक्टर, क्योंकि उनकी पेस एक डिफरेंट डायमेंशन है, डिफरेंट चीज़ एक लेके आती है. और तेज़ बॉलिंग की है और बिल्कुल क्वेटा ग्लैडिएटर के पास कोई जवाब नहीं था. आई मीन दे प्लेड लूज शॉट टू बिगिन विद, स्पेशली समीन के अगेंस्ट या गुल के अगेंस्ट, बट अब्बास के अगेंस्ट. बट उसके बाद जब वो सान आया, देन ऑफ कोर्स मीर हमजा ने बॉलिंग की. इट वाज जस्ट शट अस डाउन. आई मीन उनको दे हैड नो क्लू व्हाट वाज हैपनिंग. और बहुत ही तेज़ और बड़ी अच्छी, बड़ी लाइन लेंथ पे सुपर बॉलिंग की. और उनको ज़रूरत भी थी इस तरह की विन की, क्योंकि पिछला मैच बड़ा टाइट हो गया था इनके लिए. दे लॉस्ट दैट गेम, सो ग्रेट कमबैक. काफ़ी टफ होता है. लेग स्पिनर विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है और रन्स भी उसको पड़ते हैं. इस फॉर्मेट में तो वैसे ही बॉलर्स परेशानी में होते हैं. और आपको बड़े बूट्स फिल करने के लिए इन्होंने इमरान ताहिर को काफ़ी अरसे खिलाया है मुल्तान सुल्तान ने. शायद आफरीदी यहाँ से लेग स्पिन के ऑप्शंस कह रहा हूँ. आपको ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, रोल पूरी तरह डिफाइंड है आपको. अब किस तरह से अपने आप को एज अ बॉलिंग यूनिट में आप देखते हैं, क्या रोल्स हैं आपके? जी बिल्कुल. एज अ लेग स्पिनर सबको पता है कि विकेट टेकर होता है और हमेशा रन्स भी होते हैं. लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि मैं राइट एरियाज़ पे पिच करूं और इंजॉय करूं अपनी बॉलिंग को. तो बस यही था कि जिस तरीके से मुशी भाई ने कॉन्फिडेंस दिया और जिस तरह का मुशी भाई के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और बस ये कि सिंपल प्लान है कि जगह पे आके बॉल करना है, और मैं वही कर रहा हूँ बस, जिससे सक्सेस मुझे मिल रही है. Interesting to see how he's got his opportunity for Pakistan. That Kane Williamson wicket adds a lot of confidence, and then you get this big job to replace Imran Tahir in the squad and probably lead the spin attack for the side. देखें, it is of course a big opportunity. HBL PSL प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा है अब तो स्पेशली बॉलर्स के लिए तो बहुत अच्छा और सॉलिड प्लेटफॉर्म है. और उसामा की जहाँ तक बात की जाए, आई थिंक ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग. अपॉर्चुनिटी जो पाकिस्तान के लिए जब मिली, आई थिंक उसका कॉन्फिडेंस जो है दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस. और कॉन्फिडेंस का खेल होता है बॉलिंग में, और स्पेशली राइट आर्म लेग स्पिनर इतना आसान आर्ट नहीं है. और जिस तरीके से बॉलिंग की है इस मैच में भी, उससे पहले भी, मैं तो उसामा से अभी ऑफ एयर बात यही कर रहा था कि पिछले 7-8 साल कहाँ गायब हो गए थे. बिकॉज मैंने जब इसको लास्ट टाइम जो देखा था तो बैक इन 2015, एंड आई always thought कि he had the talent, but unfortunately he just sort of disappeared. ऑफ हो गया, बैक का भी इंजरी इसको हुई. तो I'm so happy कि उसामा मीर के साथ मुशी काम कर रहे हैं, और मुशी will be a great help, I'm sure. उसामा और बड़ा अच्छा इनका एक एटमॉस्फेयर भी बड़ा अच्छा होता है. मुल्तान सुल्तान का बड़ा प्रोफेशनल एंड और बहुत ईज पे भी होते हैं ये लोग. सो they're a good team, they're a very good bunch. कंपैरिजन वाइज आप डिफरेंट फ्रेंचाइजेस को खेल चुके हैं. आपने ज़ल्मी भी खेला है, कराची भी खेल चुके हैं. इस फ्रेंचाइज को कैसे डिफरेंट पाया है आपने, अगर तो डिफरेंट है?
बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है। हैदर भाई जिस तरीके से सारे सबके साथ प्यार करते हैं, सबको एक फैमिली बना के रखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात इस टीम में ये है कि जो प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि इनका जो साथी क्रिकेटर है वो परफॉर्मेंस करे और उसकी परफॉर्मेंस से वो खुश होते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात होती है एज अ टीम कि जब आपके जो फेलो क्रिकेटर्स हैं और वो आपके लिए इतनी नेक तमन्नाएं उनके लिए होती हैं कि वो ये सब परफॉर्मेंस करे। जिस तरीके से आज ihsanullah ने 5 विकेट्स लिए थे और इस फील लाइक कि मैंने 5 विकेट ली हैं, और जैसे कोई विकेट लेता था हर कोई आके जिस तरीके से वो खुशी नज़र आती थी उसके चेहरे पे, तो वो फील होता है कि एज अ टीम एज अ फैमिली हम ये खेल रहे हैं। तो ये एक क्रेडिट जाता है हैदर भाई को और सारी मैनेजमेंट को जिस तरीके से उन्होंने ये माहौल क्रिएट किया हुआ है। मैनेजमेंट भी आपकी छोटी सी है ना, मेरे 15-20 लोग हैं ना। चलिए जी, थैंक यू सो मच उसामा। हम आपको रेस्ट करने देंगे क्योंकि आप लोगों के पास एक दिन का गैप है और बड़े सारे मैचेस आपने यहाँ पे खेलने हैं। सो कीप अप द गुड वर्क एंड वी विश यू अ लॉट ऑफ विकेट्स इन द टूर्नामेंट। Thank you so much. Time for us to have a look at the master blaster today. 78 not out of just 42. Another man from Multan Sultans who just got off a flight and did what he did today. Rilee Rossouw, we all know that you know what he's capable of. He is an outstanding player, plays all around the world, and is such a solid player. He can chase down any sort of total. I mean, today was just a walk in the park for him because runs were not really enough, and he thoroughly enjoyed it. It was a great inning. I mean, positive from the word go. You know, losing wicket in a very first ball from the right arm from Sri Lanka. Yeah, he was superb. I mean, they were just a little bit loose to early on, bowling him a little bit outside the off stump, and he's such a good striker of the ball. Once he gets going, you can see that wagon wheel is all around the ground. It's not easy to bowl to such batsmen, and especially to the left arm or left-hander batsmen. Left-hander batsmen are anyway harder to bowl for a right-arm fast bowler, and you see more right-arm fast bowlers around. And he's really put them to the sword tonight. Yeah, Simon Dole has just joined us. How does one do that? His boarding pass must be in his pocket. I mean, he just gets off a flight, different time zone, different conditions, different atmosphere. Yeah, but he's been playing, and I think that's the key. And the way these guys fly nowadays, it's fairly simple. Up the front of the plane, you walk in the door and turn left. You're always sitting in business or first class. It's not uncomfortable, and they just get used to it. And I think he even said it when he was talking to Aaron Holland. It's just the life of a professional cricketer nowadays. You must react to different circumstances, different pitches, different conditions, different countries, one day to the next. I mean, we do it in commentary, and the players do the same sort of thing. It's no different. It would have been a little bit different if that would have been 50 over or a 5-day cricket. But T20 cricket, I think it gives you that margin to sort of just get out there and play day in, day out. So I'll talk to you about this. Ihsanullah is not someone they're facing for the first time. What do you feel has happened different today? Because he plays the domestic for KP, so Iftikhar has played him so many times in the nets because they play for the same side. So what was so different according to you? Look, we always knew that he's got the pace. He's been around for last 2-3 seasons, and also part of the team. Even last year also, he played one odd game and the end had some issues with the calf, the pressure, and it's a big occasion. And I think he's come a bit more prepared this time. He's a lot more fitter, and he's increased his pace, and his length's a lot better than what I saw last year. Last year was a little wavered all over the place. This time around, he's coming at you, and when you're coming, someone at the height of 6'3", 6'4", and bowling at 150, it's not easy. You saw people sort of ducking, moving away from the ball. They were worried to getting hit rather than losing their wicket. Speaking of Ihsanullah, let's have the stat attack, and we'll share something interesting with you about this bowler. So if you look at this list, this is Multan Sultan's top bowling figures, and he appears on number 2 with his figures today, 5 for 12. Number 1 is Umar Gul, who's performed so well for the side in his playing days, 6 for 24, probably that's the best. And so, yeah, they do have some good bowling figures here, Dooley, on this ground and otherwise Multan Sultans. Yeah, they do. And look, I'm pleased for Ihsanullah because we came along the other day, the first game, and Dominic Cork and I were out in the middle.
and just looking at this bloke bowl, and I said to Dom, I said, who's this guy? I mean, he has got wheels. Yeah. And we were side on. I was really impressed with just everything he was doing. And look, I mean, I'm so pleased that it's come to fruition tonight. You kind of want him to do it, though, throughout the rest of the tournament. All right, here we are. Wakar, you were saying something. In the warm-ups, as Dolly said, that his ball was just sort of climbing at the guy who had the mitt, and just it's not easy. And Mushi was standing there, and he was doing the spinners. And I said, Mushi, go and do him. He says, no, I'm not going near that, because the ball was wobbling and it was coming really quickly and sort of climbing at you. Even you just maybe 30, 35 yards away from it, it just comes out very, very quickly to you. This is not just what Multan Sultans had. They got Carlos Bradford flying in, and I think he comes in tonight. They already have Pollard. Yeah, look, they've got a plethora of good all-rounders. They've got some genuine pace, and I think that's one of the keys for the Sultans. They were disappointed after that first game, but they've bounced back, and that's what the Quetta Gladiators now have to do, is bounce back. I look at that side, though, and I think they've got a bowling attack that can win you games. I worry about that batting, though, and that top six. And, I said it on commentary, and I'm not being too harsh, I don't think, but if you come in with Hafiz and Umar Akmal in your top six in this tournament nowadays, when there's so much talent in this country, I just think you've got it wrong. You've got it wrong at auction time, or there's something that's not quite right in that setup when those two guys are in your top six batters at the moment, at their age and the way they play. Okay. Speaking of youngsters, and of course Ihsanullah 5'12", we'll look into his bowling, his performance today, all that after the break. Well, match 3 was a one-sided affair. Multan Sultans winning it by 9 wickets, and that's because of that 5'12" figures in his 4 overs. Ihsanullah, he was the player of the match. Pace and accuracy, I think that's the key. Wakar went through his action. He's got a nice tall action. He bowls over top of that braced front leg. He banged the ball into the surface. Got a great wrist. I think that's one of the keys. He gets that real whip in his wrist. Too quick on that occasion. LBW, plumb in front. Just got all the tools of the trade. One thing he needs to do, and I think he's come into this tournament fit and raring to go. If he can maintain that, maintain this pace, he will cause trouble throughout the tournament. Great start for him tonight. Long may that continue, because I will love to watch that for the rest of the season. We were talking about how good the fast bowlers were in this game from either side, but it's just about the areas where Ihsanullah bowled, and that got him those wickets. And if you look at this pitch map, we'll get Wakar into that where he actually... Okay, we'll have a look at that again later on. But the areas that he was bowling in, and you guys mentioned it in the commentary, that probably is the reason why he was more effective compared to Hasnain or Naseem Shah or even the Sri Lankan fast bowler. Yeah, he was fresh, And when you not seen someone before, and suddenly you see a big change in him coming from the previous season to this season, and he's got extra zip, extra bounce, more fitness, you can clearly tell that he's a lot fitter than last year. So that makes a big difference. I'm not saying Naseem Shah is not good or Hasnain is not good, but it's just that they didn't have any runs to play with. So they did try their best, but Ihsanullah's spell, that really broke their back. That was just outstanding spell. Tall, get that extra steepy kind of bounce. It's not easy for the batters, especially T20 cricket when you're looking for runs all the time. It is tough. Yeah. And what a good moment to have two fast bowlers here, talking about a new fast bowler, Ihsanullah. Let's have a look at his second over. There was a double wicket maiden, and that's got to be the switch-on moment of the game. Yeah, it's the key. He was already picked up a wicket in his first over, in this pace through to the keeper on that occasion. This one was Jason Roy, just beaten for pace a little bit, probably looking to go a little bit squarer on the leg side, then rattled Iftika straight through his defences. The bat came down way too late on that one. I thought Noah's actually played him as well as anybody. Got on top of the pace and played it nicely, but a brilliant over.
I guess if I am to guess between these two, I mean, if they were to pick one wicket which they feel was this favorite out of those five, has to be Iftikhar's. Yes, I think so. I think the you know, it was a complete spell, a full spell. You know, we just only look at the 5 or maybe 10 deliveries. It was all pace, and they were not only, you know, scared of getting out, they were a little worried of getting hit also, because somebody were coming at that pace and come at you. Remember that he's not an outswing bowler. He's not someone who's going away. It's a little bit easier. Yes, you might get out, but it won't hit you. It won't scare you from your chest and your head and all that. And him coming in and then sort of getting that extra bounce, tough. Iftikhar's was good, but I think the celebration of the arrow with the one that was at Naseem Shah that just got chipped, nipped the top of off stump. Gee, that was aesthetically most pleasing for mine. That fast bowler, Naseem Shah, won't forget that. No, He'll come back later. He in the will tournament not. somewhere. It does not matter how many, you know, sixes you see, or you see players getting hundreds and 50s and all that. But a good spell always brings smile on face. Well, we'll thank Dooley over here. Thank you for joining us. Time for us to take a break. When we come back, we'll have Marina joining us and more on Match 3. वेलकम बैक वंस अगेन। और अब आज के इस पिच साइड स्टूडियो में मरीना हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। वकार न्यूज़ ऑलरेडी हमारे साथ है ही। मरीना, आज के इस मैच में अगर आप फास्ट बॉलिंग के फैन हैं तो सारा मजा मिला है। तकरीबन सारे ही फास्ट बॉलर्स ऑन डिस्प्ले थे। बिल्कुल, डेफिनेटली। और जिस तरह बॉल निकल रहा था, एंड आई थिंक सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ पेस ही नहीं देखने को मिली, हमें जो एक्यूरेसी है और एक प्लान नजर आया, जो लेंथ अर्ली ऑन पता चला कि इफेक्टिव रही है, उसी को कंटिन्यू किया। ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। नॉर्मली हमें लगता है और देखने को मिलता है कि जब फास्ट बॉलर को पेस मिल रही हो तो वो बगैर किसी प्लान के करते हैं, बट एक्सिक्यूशन ऑन स्पॉट थी जिसकी वजह से उन्हें विकेट्स बहुत जल्दी मिली। अच्छा, कोई एक दिन ऐसा आ जाता है जब आपका दिन होता है एज अ बैटर, एज अ बॉलर, उन्होंने ओवर शैडो कर दिया, अब्बास आफरीदी ने भी अच्छी तेज गेंदें की, 2 विकेट्स उनकी भी थी, लेकिन वो सब चीज़ें साइड लाइन हो जाती हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस से एक आदमी फिर दिखता है सिर्फ। नहीं, ऑफ कोर्स आप आप इस तरह की परफॉर्मेंस हो, हाँ पेस अगर हो और आप अच्छा बॉलिंग कर रहे हो, अगर आपको विकेटें ना भी मिली, वो भी एक सेपरेट आपको दिखता है, डिफरेंस नज़र आता है। अच्छा बॉलर तो अच्छा ही होता है। आई मीन सब ने अच्छी बॉलिंग की, मैं समझता हूँ। मीर हमजा का वॉज लिटिल बिट अनलकी, उसको अगर उसके भी कैच हो जाते वो भी 3-4 विकेटों पे बैठा होता। 2 विकेट उसामा मीर को भी 2-3 विकेट मिल सकते थे। तो ओवरऑल आई मीन एहसानुल्लाह ने जो आज बॉलिंग की है वो बाकियों से कहते ना हेड एंड शोल्डर अबव, तो वो उस तरह था। और पेस भी थी, हर चीज़, जैसे मरीना ने कहा ना कि डिसिप्लिन नज़र आया, जिस तरीके से बॉल की पेस तो होती है, लेकिन उसको अगर अच्छी लाइन पे और अच्छी लेंथ पे किया जाए तो दैट बिकम्स हार्ड। बात हो रही है अच्छी बॉलिंग की, शानदार बॉलिंग की, तो क्यों ना देखते हैं 10 की 10 विकेट्स दैट क्वेटा लॉस्ट टुडे इन द फॉलो विकेट्स। फ्रंट तेज गेंद किए और थोड़ा सा आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लीड नहीं किया कि ऑफ द पिच अच्छी तेज गेंद आ रही है। शॉट सिलेक्शन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, फोर्स करने जा रहे थे। ये दोनों शॉट्स आपने देखी होंगी, क्रॉस द लाइन भी गया, और जब पेस तेज हो तो क्रॉस द लाइन शॉट्स नहीं लगती। एक अच्छा गेंद था, चॉप ऑन कर गए सरफराज अहमद, और थोड़ा सा ऑन द मूव ही शॉट खेल गए, आपको टाइम इतना नहीं मिलता। और ये भी क्लाइम अप कर रहा था, बाउंस भी आज बहुत ज़्यादा मिला है फास्ट बॉलर्स को जिन्होंने अच्छा पटका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी, अच्छी लेंथ थी, बहुत जल्दी रीड किया था कि इफ्तिखार अहमद आगे, लेंथ थोड़ी सी आगे कराई थी, वो निप बैक किया। उसामा मीर ऑब्वियसली इनको भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला था, नॉर्मली अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकेट टू विकेट रखते हैं, रूम नहीं देते। ये एक और अच्छा गेंद आज बैटर्स के लिए। सिर्फ ये गलती ज़रूर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने की कि टाइम नहीं करने गए। आई थिंक थोड़ा सा अगर थोड़ा सा सोचते कि किस तरह पिच बिहेव कर रही है, किस तरह बॉलर्स कर रहे हैं, तो पेस यूटिलाइज करने जाते तब ज़्यादा कामयाब हो सकते थे, लेकिन फोर्स करते रहे शॉट्स को और अपनी विकेटें गंवाते चले गए। आपने देखा जो विकेट्स गिरी, और एक अच्छी बात इन्होंने मेंशन की, वही सवाल पूछने ही वाला था आप लोगों से कि बॉलिंग तो बहुत अच्छी की आज मुल्तान सुल्तान, लेकिन अब ये क्वेटा की आपको क्या गलतियां नजर आई अगर आप सिर्फ बैटिंग पे ध्यान दे रहे थे विकेट्स पे, कि क्या वजह थी कि वो एक बॉलर को टैकल नहीं कर पा रहे थे, पूरी टीम ही आउट हो गई? 2 चीज़ें थी। एक तो थी कि बैटिंग ऑर्डर की जो तरतीब थी ना, वो आई डोंट थिंक दे गॉट इट राइट। उन्होंने हफीज कमिंग एट नंबर 7, 8, आई मीन
नंबर एक बंदे ने ओपन की हुई है और आप देख रहे हैं आपको मुश्किल पड़ी है, अगर ऊपर से 2 गिर गई हैं तो देन यू सेंड समवन मोर एक्सपीरियंस के जो आप जाके टीम को सेटल, कोई भी सेटल करना नहीं चाह रहा था, एवरीवन वाज प्लेइंग देयर शॉट, स्पेशली जो आपकी पहली 3 विकेटें हैं वो तो लूज शॉट थे ना, आप 1 विकेट गिरी है ठीक है, यू कैरी ऑन प्लेइंग द वे यू आर। सेकेंड विकेट के बाद आई थिंक थोड़ा सा संभलना चाहिए था और उसके बाद एहसान ने फिर देन वो हावी हो गया, देन ही वाज जस्ट टू गुड फॉर देम, वो उसका जो स्पेल था दैट वाज टू गुड फॉर देम। पहले उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही जरूर दिखाई है जो कि उनको आई गेस दे विल प्रोबब्ली सिट डाउन, अभी बैठे होंगे ड्रेसिंग रूम में और इस पर बात हो रही होगी या आइंदा कल बात करेंगे क्योंकि दे हैव टू फिक्स दैट। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स जैसे सरफराज से बात भी हुई थी मैच के बाद, तो वो कह रहे थे कि हम बैठेंगे जाके कराची जब जा रहे हैं, आई थिंक दे ट्रैवलिंग टुनाइट, तो कुछ ना कुछ बात होगी और डिस्कशंस होंगे, लेकिन टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है सब टीमों के पास, फिर एक दिन के गैप के बाद मैचेस खेलने हैं इनको। आज की बॉलिंग की सारी बात हो रही है तो क्यों ना हम अपनी फास्टेस्ट डिलीवरी के पास चलते हैं जो कि भाई बहुत ही तेज थी, 152.6 किलोमीटर, और नाम लेने की जरूरत नहीं कि कौन था। सिकंदर, जैसे आपने कहा ना कि आज फास्ट तो छोड़िए, बहुत अच्छी एक्यूरेट बॉलिंग की, जो बहुत ही अच्छा बॉल, फर्स्ट आप मैन इन फॉर्म और जस्ट स्पॉट ऑन, इससे अच्छा बॉल नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स पेस की वजह से पैर भी नहीं हिले थोड़े से, लेकिन इट वाज जस्ट देयर, ब्यूटीफुल। ये जो आखिरी फ्रेम था वो बता रहा था कि तीनों बैट्समैन जो हैं वो किस बात पे हंस रहे थे कि वो बॉल नहीं नजर आया, और अच्छे खासे फॉर्म में अभी 6 छक्के लगाए इफ्तिखार ने वार्म अप मैच में, तो फर्स्ट अप ऐसा बॉल अगर मिल जाए तो अच्छे से अच्छा बैटर जो है 152.6 एकदम चौंक जाता है थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल चौंक जाता है। आई थिंक इट वाज अनप्लेएबल बॉल, और अगेन मैं बात करूंगी कि ihsanullah बहुत ही थिंकिंग बॉलर है। उन्हें नॉर्मली अगर आपने देखा उन्हें ऑफ स्टंप पे बॉल थोड़ा सा खिंचा हुआ कराया, इफ्तिखार को अंदर लाए और थोड़ा सा हल्का आगे बॉल कराया ताकि उन्हें टाइम ही ना मिले, और ऑब्वियसली इफ्तिखार जितनी मर्जी फॉर्म में हो, जब इस तरह की बॉलिंग एक्यूरेट पहली बॉल आपको मिल जाए तो फिर आपका वापस जाना ही बनता है। अच्छा, चाहे फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, ये होता है। अब ये इससे पहले जेसन रॉय की विकेट ली थी और फिर इफ्तिखार के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल आ जाता है कहीं से बॉलर के अंदर, जब एक विकेट लेके दूसरी हैट्रिक पे आ रहा हो और तेज तरीन गेंद कर दे। 100%। मैं और मरीना ही कमेंट्री में उस टाइम बात कर रहे थे, तो मरीना कह रही थी कि 2 ओवर कर लिए हैं, अब इनको रेस्ट देना चाहिए। मैं कहा 2 ओवर के बाद रेस्ट? मैंने कहा यहाँ तो इसको 8 ओवर करा लो, द वे ही इज रनिंग इन, क्योंकि बात की ना आपने फ्यूल की, फ्यूल आपको ऑटोमेटिकली मिलता है, आपको विकेटें मिलती है, आपका रिदम अच्छा होता है, आप अच्छा भाग रहे होते हो, एक्शन में से अच्छा निकल रहे होते हो। सो आई थिंक एवरीथिंग वाज वर्किंग फॉर ihsanullah टुडे। आज मैं बता रहा हूँ, आप उसको जितने मर्जी ओवर करवा लेते हैं। अच्छा, वैसे कभी कभार होता है कि कप्तान के तौर पे भी आपका दिन चल रहा होता है, तो अगर उन्होंने उनको कंटिन्यू नहीं किया एहसान को, बैकफायर कर जाता, शायद कोई 2 बैटर सेट हो जाते, लेकिन सभी विकेटें ले रहे थे। बट स्ट्रेंज कि आप ऐसी सिचुएशन में क्लोज अप करना चाहेंगे खेल को, ऑपोजिशन पूरा हावी होना चाहेंगे, उन्होंने हटा दिया। बिल्कुल, ये डिसीजन मुझे भी नहीं समझ आया, लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक उनका यही रोल था कि दूसरे बॉलर्स को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि उस टाइम पे हावी था मुल्तान, और आई थिंक बाकी बॉलर्स का भी मोमेंटम उतना ज़रूरी है क्योंकि उन्हें ये तो आइडिया था कि गेम उनके हाथ में है। आई थिंक यही एक थिंकिंग हो सकती है। अदरवाइज नॉर्मली हम यही कहते हैं कि T20 में गो फॉर द किल, बट आई थिंक जिस तरह बाकी बॉलर्स ने भी स्टेप अप किया एज अ बॉलिंग यूनिट, एज अ टीम, फील्डिंग यूनिट भी, मुल्तान आज उन्होंने कोई गलतियां नहीं की। कुछ थोड़े बहुत कैच उन्होंने जरूर ड्रॉप किए, लेकिन जब मिलर के पास बॉल जाती है तो वो छोड़ते नहीं, और ये है हमारे सेफ हैंड्स आज का। डेविड मिलर ना सिर्फ एक अटैकिंग बैटर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कैच था, अपने लेफ्ट साइड पे जल्दी ग्राउंड कवर किया और बहुत तेज शॉट थी, मगर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कैच किया, और यही वो मोमेंटम है जो एज अ टीम आपको ना सिर्फ एज अ फील्डिंग यूनिट बट बॉलर्स को बैकअप करना बहुत ज़रूरी होता है, और इस तरह के कैचेस जो है मोमेंटम आपको बहुत अर्ली ऑन दे देते हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है टेलीविजन पे चीज लग रही होती है, कोई देखता होगा कि ऐसी क्या बात थी इस कैच में, लेकिन जब आप नेकेड आई से देख रहे हो तो ये बॉल ट्रैवल कर रही थी, फ्लैट मारा था बिल्कुल जेसन रॉय ने, और जो ग्राउंड कवर किया मिलर ने, बहुत जल्दी गए। सिकंदर, अभी तक टूर्नामेंट फ्रेश है, नया है, अभी 3 ही मैच हुए हैं, अभी 3 मैच में ये आपको अच्छा कैच लग रहा है, आपको आने वाले वक्तों में बहुत अच्छे कैच भी नजर आएंगे। लंबा टूर्नामेंट है, लेकिन अभी तक जो फील्डिंग है वो डिसअपॉइंटमेंट है। अभी वेरी ऑनेस्ट, अगर कराची वाला मैच भी देखें, बॉलर्स की नो बॉल, लो बॉलर्स की फुल टॉसेस, आई मीन
अभी तो ये है कि शायद कप्तानों को या मैनेजमेंट को या कोचेस को इतना शायद गुस्सा भी ना आए, क्योंकि अभी शुरू है टूर्नामेंट का। जब ये क्रंच सिचुएशन में जाएगा, जब आपको ये होगा कि इस मैच को जीतना ज़रूरी है प्ले ऑफ में जाने के लिए, अगर आप इस तरह की फील्डिंग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। सो दैट कैच वॉज गुड, अदरवाइज फील्डिंग का स्टैंडर्ड अभी बहुत लो है। मतलब फिर हमें सरफराज की आवाज़ ज़्यादा आएगी। आज आई नहीं, बिल्कुल बोले नहीं कुछ, बहुत डिफरेंट थे। मुझे लग रहा था कि गुस्सा करेंगे, लेकिन अच्छा किया उन्होंने, नहीं किया, काम इनकम्पोज रहे। ब्रेक लें और उसके बाद जब वापस आएंगे तो कुछ एक जायज़ा लेंगे इस पूरे मैच का और कुछ बात कर लेंगे हम। एक और मैच लैंड अप है कल। वेलकम बैक वंस अगेन। ये है पिच साइड स्टूडियो और पिच साइड स्टूडियो से रिंग साइड का व्यू बड़ा जबरदस्त था। आज फिर मुल्तान ने भर दिया पूरा स्टेडियम और बड़ा मजा आया सबको देखकर। Amazing to see fans enjoying HBL PSL Season 8 and बहुत सारे ऐसे मैसेजेस अभी लाइन है और वेन्यूज भी चाह रहे हैं, आपको पता है। चलिए जी, बात करते हैं मसालेदार मोमेंट की। वो ऑफ कोर्स हर चीज आज होगी एहसानुल्लाह के बारे में, वो जो उन्होंने that's it, that's the one. ihsanullah के आज एक नहीं 5 तीर निशाने पे लगे और आई थिंक डेविड मिलर भी यही उन्हें इंडिकेट कर रहे थे कि जो जिस तरह का उनकी सेलिब्रेशन है आज बॉलिंग भी उस तरीके से हुई है। बहुत बड़ा मोमेंट इनके लिए। आज जब हम आए थे तो जब ये हमें खबर पता चली कि शाहनवाज धान ही आउट हो गए हैं HBL PSL से, उनका फ्रैक्चर हो गई फिंगर, तो वो जो एक डेंट लगा था मुल्तान सुल्तान को, आई थिंक वो भूल गए होंगे क्योंकि उनको लाइक फॉर लाइक मिल गई रिप्लेसमेंट। नहीं, मैच तो वो दोनों इकट्ठा भी खेले थे पिछला मैच, वो उसका उस वाला वो जो झटका वो वहीं रहेगा। हाँ, आज की जो जीत है ऑफ कोर्स इट विल जस्ट लिफ्ट द होल मूड, लेकिन अच्छी बॉल की, समीन ने भी अच्छी बॉलिंग की, यू नो, और ऑफ कोर्स अब्बास ने भी बड़ी अच्छी बोली। आई लाइक अब्बास, आई थिंक इज गॉट समथिंग अबाउट हिम। उसका जिप भी मिलती है, बैटिंग भी कर लेते, थोड़ी बैटिंग में भी बुरा नहीं है, छक्के वक्के मैंने सुना है वो ही कैन हिट लॉन्ग बॉल्स, तो वो एक एज जरूर है बैटिंग फील्डिंग का। अगर उसके साथ अगर वो बॉलिंग इस तरह की कर दें जिस तरह आज की है तो नथिंग लाइक इट। अच्छा, अब जो एक कल का मैच है उसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। कल कराची किंग्स का मुकाबला है उस टीम से जो खुश हैं, या तो 80 बने या 180 बने, क्योंकि वो खेलते इस तरह से हैं मार मार के। ऐसी क्रिकेट आपको ऑफ कोर्स इंग्लैंड खेलता हुआ दिख रहा है आजकल। ये वो इनकाउंटर है जो कि कराची में खेला जाएगा नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में, और ये बड़ा शानदार परफॉर्मेंस होने वाली है। कल फाइट अच्छी दी थी कराची ने और ले गए थे गेम को आखिर तक, लेकिन फिनिशिंग टच नहीं दे पाए। इस इनकाउंटर को कैसा देख रही हैं? डेफिनेटली थोड़ा सा कराची को अपने जो लूज एरियाज उनको कवर करना पड़ेगा, स्पेशली टॉप ऑर्डर की बैटिंग की मैं बात करूँ। बॉलिंग में थोड़ा सा और डिसिप्लिन शो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट जैसे आपने कहा इस्लामाबाद यूनाइटेड खेलता है वो बहुत क्लियर माइंडेड है, एज ए टीम बहुत जेल है, हर किसी को एक रोल अपना डिफाइंड है और वो ऑब्वियसली इसी तरह की क्रिकेट खेलते आ रहे हैं जो उनको सक्सेस देती आ रही है। तो आई थिंक कि कराची पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होगा। दे हैव टू बी वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग कि किस तरह वो इस्लामाबाद के खिलाफ बॉलिंग और बैटिंग करेंगे। इस्लामाबाद का पहला मैच है तो ये थोड़ा सा एक प्ले कर सकता है कराची के लिए कि वो खेल चुके हैं गेम एंड दे कैन जस्ट स्टार्ट अटैकिंग देम इमीडिएटली। फर्स्ट आउटिंग इतनी आसान शायद नहीं होती। बिल्कुल, आई मीन मोमेंटम ठीक है, मैच नहीं जीते लेकिन दे डोंट माइंड कि अगर आप हारे भी हैं तो यू गेव योर बेस्ट आउट देयर, तो ये कहीं ना कहीं उनको ये कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। और इस्लामाबाद यूनाइटेड वी ऑल नो दैट वेरी डेंजरस साइड, दे कैन ऑन अ गिवन डे कुछ भी कर सकती है। आपने जैसे कहा ना 180 और 80 में कुछ पता नहीं है उनका क्या करेंगे। तो मॉडर्न डे क्रिकेट तो यही कहती डिमांड करती है कि जस्ट बी पॉजिटिव, जस्ट बी फ्लुएंट। सो लेट्स सी कल क्या करते हैं। अगर उनका अच्छा दिन हुआ और उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया, दे विल बी वेरी वेरी डेंजरस साइड। आप लोग कल क्या कर रहे हैं? मैं लाहौर जाऊंगा एक दिन के लिए, अच्छा डे, या आई विल बी बैक डे आफ्टर होपफुली।
हमारा प्लान है गोल्फ कोर्स देखने का, क्योंकि आप लोगों ने इतनी तारीफें कर दी हैं कि मैं और एरन सोच रहे थे कि हमें भी जाके कुछ ट्राई करना चाहिए। आप गोल्फ खेल रही हैं इधर, ये सूफियों का शहर है, आप इधर खुद खेला है आप कल। चलिए, आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे और बहुत मजा आया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मजा आया होगा, आप लोगों को भी आया होगा आज की फास्ट बॉलिंग की ये परफॉर्मेंस देख के, एहसानुल्लाह की और ओवरऑल मुल्तान सुल्तान की जीत की। तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपके लिए ऐसी एक्शन लाते रहेंगे। वी गॉट अनदर गेम, जैसे कि हमने आपको बताया, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो हमारे कराची के दोस्त करेंगे पूरा उसको। पिच साइड स्टूडियो से मुझे दीजिए इजाजत। विल रैप इट अप फ्रॉम हियर एंड विल सी यू डे आफ्टर टुमारो। सो बी रेडी फॉर सम मोर एक्शन कमिंग योर वे tomorrow evening. Oh, no, I'm being told these guys should not go to Lahore or to the golf course. Let's talk some more. I was just trying to make them happy, feel good about it that we are going. He already got halfway down from the stool. You're saying let's I go. know. I was on the motorway. But that's very बड़ा मुश्किल है निकलना। इतनी देर में बहुत कट शॉट नहीं हो जाएगा? आप जाएंगे आएंगे, कितनी देर की ड्राइव है ये? ज़्यादा नहीं है, it's only like 3.5 hours. So I leave early morning. अब हमने ये क्रिकेट की बातें नहीं करनी, ये सफर की बातें, तो ये वाली बातें करेंगे हम। अरे चलें ठीक है, हम अगर बात करें मुल्तान सुल्तान की, आपने कहा एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पॉइंट आउट की थी कि इस टूर्नामेंट में अभी मैच तो 3 ही हुए हैं, लेकिन कैचेस और फील्डिंग का लेवल, आज मुल्तान ने भी कुछ ऐसे पॉइंट्स मिस किए हैं। वो तो अच्छा है कि वो मैच थोड़ा छोटा था और टोटल इतना बड़ा नहीं था। देखिए, थोड़ा सा मार्जिन ज़रूर देंगे कि शुरू के दिन हैं, ठीक है ना, लेकिन ये है कि आइंदा आने वाले वक्तों में ये कोचेस के लिए वरी बन सकती है। उनको इस पे अभी से थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा, इस अभी से स्ट्रेस डालना पड़ेगा प्लेयरों पे कि व्हाई आर दे ड्रॉपिंग दीज कैचेस। आई मीन कल तो इंतहा हो गई थी कराची के मैच में, कराची और ज़ल्मी में। दे आर सो लकी कि वहाँ से एस्केप कर गए, वरना जिस तरीके की वो नो बॉलें और फुल टॉसेज और जो हो रहा था, मैं तो कह रहा था कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो दे हैव टू डिसिप्लिन। T20 क्रिकेट में या वाइट बॉल क्रिकेट में आप जो फ्री हिट का जो सिलसिला शुरू हो गया पिछले कुछ सालों से, अब तो मतलब ये है कि अगर आप करेंगे तो देन इट्स अ रियल क्राइम। सो आई थिंक दे हैव टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट, ऑल टीम्स। लाइट्स के अंदर प्रैक्टिस करें या गीले बॉलों से प्रैक्टिस करें, बिकॉज गोइंग इनटू द टूर्नामेंट फर्दर अप इट्स गोना प्ले बिग रोल। आ सकती है। हमने बहुत एंजॉय किया। व्हाट डू द फैंस फील अबाउट दिस? किस तरह से उन्होंने देखा इस सारे गेम्स को और जो इस तरह वो आते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं? लेट्स लिसन। मैं तो देख रहा हूँ कि मुल्तान काफ़ी अच्छा खेल रहा है। पहले दफ़ा हार गए लाहौर के साथ, लेकिन 1 रन से आ रहा है तो इतना कुछ मार्जिन नहीं था। लेकिन अब मुल्तान ने बहुत अच्छा खेला, शान मसूद ने भी बहुत अच्छा खेला और होप करता हूँ मुल्तान फाइनल जाए और ट्रॉफी हमारे पास लेके आए। हम अपने कॉलेज से स्पेशल बस करवा कर इधर आए थे मैच देखने के लिए, और मैच की जो सबसे अच्छी मोमेंट थी वो रिले रोसो की इनिंग थी। मेरा ये पहली बार एक्सपीरियंस है कि मैं पहली बार स्टेडियम में मैच देखने आया हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे हम लाहौर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये सारी टीमें हमारी अपनी हैं, तो मुल्तान को भी सपोर्ट करने हैं, कोटा भी हमारी अपनी टीम है, हम सबको सपोर्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है, फैमिली माहौल है, मतलब इसलिए भी इंजॉय हुआ कि बड़े डिसिप्लिन है। एक नया बॉलर है इहसानुल्लाह, उसने माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया। उसका जो एक्शन है ये वाला हमें बहुत अच्छा लगा है। माशाल्लाह उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। पाकिस्तान को नया टैलेंट मिल रहा है इससे, PSL से, जो इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी अच्छी तरह से उभर के आएगा। इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप नोटिस करें, ये 8वां सीजन है HBL PSL का। अब ये ओनरशिप नजर आने लगी है लोगों में, टीम्स की। वो आते हैं और इस पूरे प्लान से आते हैं कि ये मेरी टीम है और उसकी जर्सी मेरी है। बिल्कुल, एसोसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी फ़ैन हो, एसोसिएशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक जिस तरह अब ये 4 वेन्यूज़ हुए हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस डालेगा क्राउड की इन्वॉल्वमेंट को लेके भी। हमें अक्सर कभी नज़र आता है कि नहीं, उस तरह वेन्यूज़ पे जब 2 टीम्स लोकल ना हो, वो ना खेल रही हो, तो उस तरह क्राउड इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन आज जिस तरह स्पेशली ihsanullah जब बॉलिंग कर रहा था, कोई आवाज़ और नहीं सुनाई दे रही थी, पूरा क्राउड उसके बैक पे था। तो आई थिंक कि एज अ टीम और एज अ फ़ैन भी ये एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरा मानना है कि हम लोगों ने PSL शुरू किया था 5 टीमों से, अब हुई हैं 6 टीमें। 3-4 सीजन के बाद, 3 सीजन के बाद आई थिंक छठी टीम आई थी। अब 8वां सीजन शुरू हो गया। आई थिंक वी शुड हैव मोर टीम्स। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि जितनी ज़्यादा टीमें होंगी उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, प्लेयर्स के लिए भी आएंगी। तो और बहुत सारे शहर हैं, सियालकोट है, फैसलाबाद है, बिग सिटीज़, हैदराबाद है, देयर सो मेनी सिटीज़। तो maybe along this line PCB might start thinking कि bringing maybe the 7th team maybe next year। हो भी सकता है, होना भी चाहिए। ये ही ग्रोथ दिखाती है किसी लीग की कि यू मूविंग फॉरवर्ड एंड मूविंग अहेड। एनीवे, अब मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच इजाजत चाहूँगा। आप लोग आराम कीजिए, एंजॉय कीजिए।
Khuda Hafiz. Day after tomorrow, absolutely. Khuda Hafiz. Okay, all right. So here we are, wrapping up. Or okay, time for us to go. Apna khayal rakhiyega. We'll see you day after. It's match 3, Multan Sultans versus the Quetta Gladiators. That's his shot, but he's picked him out. Kyron Pollard is it. Straight away, first ball, what a welcome into the team. God! रौनक लगे सबका ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन जैसे हर घर में है क्रिकेट बिक गई है टिकट रेडियो पर लिसन टीवी पे करें हम मैचों को This was a beautiful shot. He has 5 wickets. What a performance! Really close, yeah. Fully again, looking for more. Oh, another full bugger. 45th 50, and that's his 8th in HBL PSL.